गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ेंगे आज दूसरा लेसन। यह जो वीडियो है यह क्लास 6 के पृथ्वी और हमारा जीवन जो बुक है उसका दूसरा लेसन है, पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा ये जो है इसमें न केवल क्लास 6 बल्कि टेट सीटेट और जितने भी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। देखिए क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड में चंद्रमा प्रमुख है। देखिए प्रमुख रूप से कौन है? चंद्रमा है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, पर है नहीं। सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमें देखते देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखाई देने वाला धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी किसका कर रहा है? मतलब चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग दिखाए गए हैं। इस जो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है, इसमें आप ये दिखाया गया है। देखिए हमें किस प्रकार से यह चंद्रमा जो है किसका परिक्रमा कर रही है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमण कर रही है और पृथ्वी किसका कर रही है? सूर्य की परिक्रमण कर रही है। तो इन दोनों में ध्यान से देखेंगे कौन किसका परिक्रमण कर रहा है। देखिए ये चंद्रमा जो है, ये जो हमारा चंद्रमा जो है, कहाँ चंद्रमा है? ये चंद्रमा किसका परिक्रमण कर रहा है? ये पृथ्वी का कर रहा है। और जो पृथ्वी है ये किसका कर रहा है? ये सूर्य का कर रहा है। तो जो परिक्रमण की स्थितियाँ दिखाई गई है, कौन किसका परिक्रमा कर रहा है। आगे बोल रहा है क्या है कि चंद्रमा के बारे में क्या है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। जिस जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। देखिए चंद्रमा दोनों की परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य का भी करता है और पृथ्वी का करता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, ज्ञान मिलता है। कौन सी? कि भाई सूर्य के जो चंद्रमा चमकता है उसका कोई प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से चमकता है? वह ये कह रहा है चमकने वाला जो प्रकाश है वह क्या होता है? उसका कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? प्रकाशित होता है। कह रहा है कि ये जो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना? लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। एक बहुत अच्छा ज्ञान है। कौन सा? कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो वह समय कितना है? वह 1.25 सेकंड समय लगता है। और इस जो प्रकाश को ही क्या बोलते हैं? चांदनी बोलते हैं, इंग्लिश में मून लाइट कहते हैं। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे कह रहा है कि जब अंतरिक्ष में लिया गया चंद्रमा का ये चित्र दिखाया गया है, अंतरिक्ष से लिया गया क्या है? चंद्रमा का चित्र है। अब कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चीज़ और, एक जानकारी और मिल गई क्या? अब कितना समय प्रकाश आएगा ये पता चल गया। दूसरा ये है कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 है। पृथ्वी के कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। मतलब देखो रात को दिखाई देता है बड़ा चमकीला दिखाई देता, पर ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा है नहीं, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है, जो में प्रकाशमय दिखाई देता है। और इसको जो प्रकाश है उसी को बोलते हैं मून लाइट या चांदनी कहते हैं। ये पृथ्वी पर इसका जो प्रकाश होता है 1.25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के निकट होने के कारण रात में आकाश में सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है।
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6 या 6वां गुना होता है। चलो आगे की बात कह रहा है कि आइए हम आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एक छलांग लगाइए। जितने ऊंचाई छलांग आपने एक बार में लगाई, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार लगा सकते हैं। अगर आप उछलते हैं, अगर 1 मीटर यदि आप जाते हैं तो चंद्रमा पर उतने ही बल से अगर उछलेंगे तो 6 मीटर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? 6 गुना है। 1/6 गुना, सॉरी 1/6 गुना है। आइए आगे हम लोग एक स्थिति को देखते हैं, चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा गति किस प्रकार से कर रही है इसके बारे में देखिए। चंद्रमा की गति के बारे में अगर देखा जाए तो किस प्रकार की गति है इसके बारे में देखिएगा। चंद्रमा की गतियों के बारे में, चंद्रमा की गति कैसी है, तो अगर इसके चंद्रमा की गति के बारे में देखा जाए तो चंद्रमा की गति कैसी है? देखिए, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। यह एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 27.3 दिन कहिए या 27.3 दिन कहिए या 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। परंतु इस अवधि को परिक्रमण करते हुए अपनी कक्षा आगे भी बढ़ती है, जो आगे बढ़ कर के 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट लगते हैं। क्या होगा? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। वो बात समझिए, इस बात को कह रहा है कि परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष से आगे बढ़ जाती है और इसलिए पृथ्वी पर इसका स्थान किसी स्थान पे ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर ऊपर आने में जो चंद्रमा को समय लगता है वह 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में परिक्रमण करता है। इसी कारण से हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाओं के बारे में देखते हैं, चंद्रमा की कलाएं क्या हैं। तो चंद्रमा की कलाएं की बात करें, चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ मून। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यहाँ एक हंसिया जैसी आकृति शुरू की गई है, शुरू में है, तो होकर एक रात में बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। भाई पहले शुरू में क्या था? इसका आकार छोटा होता है, धीरे धीरे इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो यही चीज़ दिखा रहा है कि शुरुआत में क्या होता है? इसका आकार बहुत क्या होता है? छोटा होता है, बाद में धीरे धीरे इसका आकार बढ़ना शुरू होता है। तो इसी बारे में बात हो रही है। कौन सी बातें हैं यहाँ पर? इसी बात को देखेंगे ध्यान से कि हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि शुरुआत में इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, बाद में इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बाद में लास्ट में थाली सा एक गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू हो जाती है। एक बार बढ़ता है फिर घटता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाते हैं। इसके बाद फिर यह बढ़ना शुरू होता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा फुल मून कहते हैं। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या कहते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। इस बात को समझना चाहिए कि देखिए चंद्रमा शुरू कहाँ से करती है और किस प्रकार की गति है उसकी। आप देखेंगे चंद्रमा जैसा पृथ्वी में दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा शुरुआत में जैसे ये अमावस्या का जो दिन होगा और एक कैसा होगा? अमावस्या का दिन होगा और दूसरा कैसा होगा? दूसरा पूर्णिमा का दिन होगा। तो पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन कहाँ से देखिए शुरू होता है? अगर हम बात करें इसकी, यहाँ से देखिए धीरे धीरे चलता है। पहले क्या होगा? पहले शुरुआत में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन क्या होता था?
फूल, जैसे पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं, उस रात को जिस दिन क्या होता है, चंद्रमा पूरा फूल दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब घटना शुरू होता है, चंद्रमा घट करके जब शून्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, घटना शुरू होता है, घट मतलब दिखाई दे, छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई और छोटा, बाद में एकदम से दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। आगे हम लोग चलेंगे कि अमावस्या, हम लोग 2-3 बातें सीख पाएँ। अमावस्या किसे कहते हैं और पूर्णिमा किसे कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा की कलाएं, हम लोग की बात समझ में आती है, चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। तो चंद्रमा की कला के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। चंद्रमा की कला क्या होती है। विशाल अंतरिक्ष, विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि आधुनिक विज्ञान तकनीकी के विकास मानव के अंतरिक्ष को झांकने, वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के पूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे। देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि पूरे सोवियत संघ और वर्तमान में क्या बोलते हैं, रूस कहते हैं। तो यह क्या है, यह यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन, और इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे क्या, कि रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। कई बातें हम लोग को समझ में आती है कि चंद्रमा के पर पहली बार कौन सा व्यक्ति पहुंचा, और चंद्रमा पर यान के रूप में किसने पहली बार पहुंचा। तो हम लोग उन बातों को ध्यान से देखा जाए तो हम लोग कुछ बातें मिल के निकल के आती है। कौन कौन सी, ये कि चंद्रमा को हम लोगों ने जो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। कहने का मतलब सबसे पहले किसने पहुंचा ये पता हो गई। और इस यान के दौरान जो जानते हैं हमें, जो सबसे पहले व्यक्ति जो पहुंचा वह कहाँ का, रूस का था। तो लेकिन हम लोग दूसरी बात करते हैं कि अमेरिका का जो पहुंचा वह कौन सा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री जैसे एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसे कहेंगे, चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे। देखिए, कभी कभी आपने अपने परिवार से सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में क्या करें, प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक दो राक्षस जो राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए दो लोग, एक राहु और केतु नामक दो राक्षस क्या हैं, उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय
राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल जाते हैं। बहुत प्राचीन काल में ये मानता थी कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दो राक्षस रहने, एक राहु एक है केतु नामक दो राक्षस ये उत्तरदायी थे। काहे कि राहु जो है किसको, राहु जो है चंद्र ग्रहण में राहु, सूर्य ग्रहण में राहु और चंद्र ग्रहण में केतु चंद्रमा को निगल जाते थे। सूर्य को निगलता कौन था, सूर्य को निगलता है राहु और केतु किसको, चंद्रमा को, राहु और केतु। अब क्या है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होती है। क्या, सुनिएगा ध्यान से, ये लाइन बहुत अच्छी है। कब कि सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण यह पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होती है। अब देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो सूर्य ग्रहण का जिम्मेदार कौन है, चंद्रमा है। जब चंद्रमा की छाया जो सूर्य पे पड़ती है, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण सूर्य ग्रहण का लगता है। जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की, अब देखो दो ही लोग हैं, एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में अंतर यह है कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण जब होगा तो सूर्य के समय सूर्य ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी पर किसकी छाया पड़ेगी, चंद्रमा की छाया पड़ेगी। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे की बात करें हम लोग कि सूर्य ग्रहण तो क्लियर हो गया। सूर्य ग्रहण का मतलब यह है कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब हम चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो चंद्रमा पर छाया पृथ्वी की, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर छाया पृथ्वी की छाया पड़ने, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होती है। चलो ये बात हम लोग सीख पाएँ। आगे हम लोग देखेंगे कि छाया का बनना, किसका, छाया का बनना। आगे हम लोग ये इस पार्ट को देखेंगे, छाया बनना। छाया बने कैसे, हमने अपनी दूसरी की ओर अपने अन्य वस्तुओं की परछाई छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानें। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। बात सही है। फिर क्या कह रहा है, कि जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसे बनती है। हमारी गति के अनुसार उसकी स्थान बदलता है। सुबह दोपहर शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार लंबे बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तब यह स्थिति को बोलते हैं सिजिकी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं उसे सिजिकी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक युति और दूसरा वियुति। एक युति होगी, दूसरा वियुति होगा। जब यहाँ से देखिएगा, जब सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इस स्थिति को युति के, जब सूर्य पृथ्वी
के बीच में जब सूर्य पृथ्वी के बीच जब सूर्य पृथ्वी के बीच में मतलब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। बहुत अच्छी बातें हैं। देखिएगा, जब युति कब होगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बीच में अगर चंद्रमा आएगा तो जब बीच में चंद्रमा आएगा तो क्या होगा, बीच में जब चंद्रमा आएगा तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और आगे का रहा इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी आने से वियुक्ति इस स्थिति को वियुति कहते हैं और यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण के बाद जिस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर के आगे भी इसी प्रकार सीरीज को पढ़ते रहेंगे। और किसी प्रकार कोई डाउट हो, समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और समझ में आता हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।